डियर स्टूडेंट्स, आज डिप्लोमा सीरीज का मॉड्यूल 2 का क्लास नंबर 4 है। आज हम सीखते हैं मार्जिन और थोड़ा इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर भी बात करते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वीएस कोड ओपन करते हैं। हम एक फाइल बनाएंगे मार्जिन के नाम से। मार्जिन मार्जिन होता क्या है? लास्ट टाइम हमने टेबल में एक चीज़ टेबल के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ा था। एच टी जो हमारे जो रेगुलर। तो इनको बताओ कि जो है ना टेबल, हमने जो HTML के अंदर जब टेबल पढ़ा था उसके अंदर भी है ना हमने यूज़ किया था सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग क्या करता है और सेल पैडिंग क्या करता है? सेल स्पेसिंग असल में जब हम लोग सेल लेते थे कॉलम्स के अंदर, तो वो उनको स्पेसिंग करने के लिए सेल के बाहर जो हम स्पेस देते थे उसको कहते थे सेल स्पेसिंग। और सेल के अंदर जो हम लोग जो हमें स्पेसिंग देना होता था उनको कहते थे हम सेल पैडिंग। ठीक है, इसको भी थोड़ा देखते हैं कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या होता है। तो असल में मार्जिन और पैडिंग का आपको थोड़ा सा पीछे जाके HTML की क्लास की सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में देखते हैं। उसके बाद फिर जो है ना मार्जिन और उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग टेबल में करते क्या थे? टेबल के अंदर हम लोग करते थे TD लेते थे, दो लेंगे, दो रोज लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। TD ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एपेक्स और यहाँ पर लिखेंगे एजुकेशन और हम यहाँ पर बॉर्डर देंगे गो लाइन। अभी आप यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पर आया क्या। एक और भी ले लेते हैं। 7 TD के बाद और कुछ कुछ इस तरह करके डमी टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर चेक कर लें, ये हमारे पास एक पूरा सेल हो चुका है ना। ये पूरा एक सेल है और ये एक सेल है जैसे ये। तो अभी सेल स्पेसिंग से हम लोग क्या करते हैं, दरअसल मैं रिवीजन करा रहा हूँ मैं। सेल स्पेसिंग करके हम लोग करते क्या थे? सेल स्पेसिंग सपोज मैं देता था 5। ठीक है, अभी आप यहाँ पर चेक करें 5 क्या हुआ, ये हमारा पूरा सेल है। सेल स्पेसिंग क्या कर रहा है? सेल स्पेसिंग इसके बाद जो है, इस सेल के बाहर जो है ना, सेल स्पेसिंग क्या कर रहा है? स्पेस दे रहा है, मार्जिन दे रहा है। सपोज अभी हम करते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग भी देते हैं 5 पिक्सल। अभी मिल गया। अभी एजुकेशन से पहले, एजुकेशन पहले जो है ना इसके साथ बिल्कुल जो है ना टच में था। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो दोबारा आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो दोबारा टच में आ गया। जैसे मैं इसको 5 करता हूँ तो हमारे पास ये क्या हुआ? तो इसने स्पेसिंग दिया। इसमें स्पेसिंग क्या हुआ? सेल के अंदर से जो हमारे पास स्पेसिंग जो होती है उसको सेल पैडिंग कहते हैं। जो सेल के बाहर जो हमारे पास स्पेसिंग होती है उसको कहते हैं सेल स्पेसिंग। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था जो लास्ट टाइम हमने किया था। अभी हमारे पास एग्जांपल के लिए हम सीएसएस का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा टॉपिक ये है कि सीएसएस के अंदर ये मार्जिन वगैरह होते क्या। सीएसएस के अंदर मार्जिन असल में आप देखें, मैं एक डिव बनाता हूँ। सपोज इसके अंदर मैं लिखता हूँ एपेक्स एजुकेशन फॉर। ठीक है, और इसको मैं एक डिव करके बैकग्राउंड इमेज कलर दे के रेड कलर, हाइट भी देता हूँ मैं इसको 200 पिक्सल और विड्थ देता हूँ 300 पिक्सल। ये देखिए यार, हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर हुआ क्या कि हमने एक बॉक्स लिया, उसका विड्थ दिया हमने जो है 300 पिक्सल रख दिया और उसका हाइट जो है ना मैं 200 पिक्सल रख दिया।
तो भी असल में आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है मार्जिन का। मार्जिन करता क्या है? तो मार्जिन के लिए हम यहाँ पर आके चेक करते हैं मार्जिन होता क्या है। सपोज मैंने मार्जिन दिया, एक प्रॉपर्टी हमारे पास मार्जिन, और 20 पिक्सल इसको मैंने दिया। पी एक्स का मतलब होता है पिक्सल। तो अभी देखो क्या फ़र्क आया। फ़र्क महसूस हुआ आपको? फ़र्क कैसे महसूस होगा बताता हूँ। यहाँ पर अभी मैं करता हूँ 0, देखो चिपक गया यहाँ पर। और यहाँ पर जब मैं करता हूँ 50 और सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पर चेक कर लें कि कितना स्पेस इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, ये असल में मार्जिन होता है। तो मार्जिन ने क्या किया है, सेल स्पेसिंग की तरह बॉक्स है हमारे पास जो वहाँ पर सेल होता था, बॉक्स के ऊपर हमारे पास ये स्पेसिंग प्रोवाइड करता है हमें। तो ये हुआ हमारे पास मार्जिन 50 पिक्सल। अगर इसको हम कम कर दें कम, तो अभी हम चेक कर सकते हैं, चेक कर लें कि हम मार्जिन को कैसे, इसको मैं गूगल क्रोम में मार्जिन को हम कैसे, मार्जिन को हम कैसे देख सकते हैं कि मार्जिन जो हमने दिया हुआ है, इसके स्पेसिंग को हम कैसे देख सकते हैं। अभी तो हमने 50 पिक्सल दे दिया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट का। इंस्पेक्ट का असल में जायज़ा लेते हैं एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स मतलब टैग्स। टैग्स का हम जायज़ा लेंगे और उसके अंदर बताएंगे कि स्पेसिंग हम कैसे देख सकते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट कैसे काम करता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट के ज़रिए हम अपना जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम बिल्कुल अंदर से, बिल्कुल अंदर से ज़्यादा ले सकते हैं कि हमारे पास एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। एरर ढूंढना बहुत हमारे लिए ईजी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल राइट क्लिक करते हैं। इंस्पेक्ट के नाम से हमारे पास ऑप्शन होता है। कुछ ब्राउजर्स के अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट के नाम से ऑप्शन होता है, कुछ के अंदर इंस्पेक्ट के नाम से होता है। तो जिस जगह जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पर आप क्लिक करें और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दें। इंस्पेक्ट करने के बाद हमारे पास ये एक विंडो ओपन होती है। तो इसमें क्या, ये असल में वो, अगर आप चेक कर लें कि ये वो हमारे पास कोड है जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, बिल्कुल एज इट इज़ यही कोड हमारे पास मौजूद है जो यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा HTML जो हमारे पास कंट्रोल है वो एलिमेंट्स के अंदर से कंट्रोल होता है। और CSS से हमारा कहाँ से कंट्रोल होता है, ये हमारे पास स्टाइल्स के अंदर से। सपोज अभी मैं बॉडी में क्लिक करता हूँ तो बॉडी के ऊपर हमारे पास हमने कोई एलिमेंट्स वगैरह हमने कोई नहीं लगाया, कोई CSS का हमने यूज़ नहीं किया। तो जैसे हम डिव के ऊपर आते हैं तो डिव के ऊपर हमने यूज़ किया है, तो डिव के ऊपर यहाँ पर हमारे पास आया और हमें ये बता रहा है कि मार्ज ये असल में कोड का है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कोड होती है। तो उससे मालूम नहीं पड़ता कि कोड है कहाँ, इसको ढूंढना कितना इजी मुश्किल होता है। तो उसको इजी करने के लिए हमारे पास बिल्कुल लाइन टू लाइन ये बताएगा कि हमारे पास ये जो कोड है वो है कहाँ पर। ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ वो जगह जगह बताएगा जहाँ पर हमारे पास ये कोड मौजूद है। तो अभी आप चेक कर लें कि हमारे पास margins.html के नाम से एक हमने एक फाइल बनाई, उसका जो है ये 10, ये असल में ये जो कोड है वो लाइन नंबर 10 पर है। हम जाकर चेक करेंगे कि लाइन नंबर 10 पर है भी या नहीं। तो यहाँ पर चेक कर लें, देखो लाइन नंबर 10 है और हमारे पास ये डिफ का टैग हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा भी ये इस तरह इंस्पेक्ट एलिमेंट से क्या होगा, हम यहाँ से जो है ना इसका बिल्कुल प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू इसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी हमारे पास चेंजिंग है वो कर सकते हैं इसके अंदर से। सपोज मुझे 200 नहीं 300 पिक्सल करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं इंक्रीज करता हूँ। देखो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, अभी समझ लो ये 400 जैसी मेरे पास आ चुका है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यार ये मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल जो है ना, बॉक्स जो साइजिंग है वो बॉक्स के लिए बेटर है मेरे लिए। तो अभी इसको जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास दोपहर सेम पोजीशन के अंदर चला जाता है ये। तो ये क्या करता है, ये हमें प्रीव्यू कर बताता है, उसके बाद हमें हेल्प करने का तरीका बताता है कि हम इसको कैसे हेल्प कर, इसके जरिए हम कैसे अपने कोड को इजीली कर सकते हैं। तो सपोज मुझे अगर ये चेक करना है कि अभी हाइट मेरे पास कितना है, तो मैं हाइट को इंक्रीज करूंगा। ये मेरे पास 230, ये ज़बरदस्त हाइट है। लेकिन मैं इसको सिर्फ यहाँ पर अपने लिए, अपने अपने इंस्पेक्ट करने के लिए, अपने जायजे के लिए हम यहाँ पर जो चेंजिंग वो करता हूँ। उसके बाद जो हम यहाँ पर डन करते हैं, जो फाइनल करते हैं, उसको हम अपने फाइल के अंदर जाकर इसको पेस्ट करेंगे। सपोज मुझे यहाँ पर 230 हमारे पास इसका जो हाइट है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास 200 है, तो यहाँ पर जैसे ही हम 230 करेंगे तो ये हमारे पास इसी पोजीशन के अंदर वापस आ जाएगा जो हम चाहते हैं।
तो हमें सपोज यहाँ पर कलर अगर कुछ चेंज करना है, सपोज कलर कुछ और करना है, यहाँ पर कलर के लिए है हमारे पास ऑप्शन। सपोज मैंने कलर चेंज चेक किया, ये मेरे लिए सूटेबल कलर सपोज, तो ये कलर कॉपी करके इस कलर को कॉपी कोड का कॉपी करके इस पे हम अप्लाई करेंगे। ओ सॉरी, कॉपी सुन रहा। अभी जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यही जो हमने जो कोड सिलेक्ट किया होता है, इसी तरह इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज करेंगे, पैडिंग मार्जिन जो भी हमारे पास जितने भी कोड्स हैं हाइट विड्थ के लिए, हम यहाँ पर ऐसा प्रीव्यू कर सकते हैं, उसको प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं कि हमारे लिए डन है, तो उसको हम जाकर अपने फिर फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा तो छोटा सा इंस्पेक्ट एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना था कि इंस्पेक्ट एलिमेंट के जरिए हम कितना इजीली अपने कोड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो चुका है। अभी इसके अंदर हमारे पास है मार्जिन 30। तो मार्जिन को हम कैसे देख सकते हैं? मार्जिन के देखने के लिए हमारे पास ये देखो, यहाँ हमारे पास हमारे ऑप्शन क्या आ रहा है कि टू, ये जो हमने दिया हुआ है उसके बाद जो हमारे पास ये जो आ रहा है ये एरिया जो हमें नज़र नहीं आ रहा आम आंखों से, तो हम यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिर्फ माउस ओवर करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि आपके पास जो बाहर जो स्पेसिंग है वो कितना है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद मार्जिन को क्लिक करेंगे। सपोज मुझे इससे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर चेक करें कि वहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है। सपोज मुझे 45 चाहिए, 45 मेरे लिए सूटेबल है, तो 45 ने यहाँ से बिल्कुल अपने उसमें जितने भी हमारे पास मार्जिन के अंदर जो स्पेस है हमने उसको देखने के बाद इसको जैसे हम 45, या अगर 45 हमने किया हुआ 10 लाइन नंबर 10 के अंदर जाकर हमें 45 करना होगा, इस 30 को हम करेंगे 45। ठीक है, ये हमारे पास अब 45 के रूप में आ चुका है। तो स्पेसिंग हम यहाँ से देखते हैं कि स्पेसिंग हमें कैसे करना होगा। अभी जो हमने मार्जिन दिया वो कर क्या रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है असल में 45 पिक्सल चारों तरफ से ले रहा है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से चारों तरफ से हमारे पास जो है ना वो 45% टू 45 पिक्सल मार्जिन जो है ना वो ले रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉप से चाहिए, बाकी जगहों से नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, मुझे उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मार्जिन डॉट डेस्कटॉप का। अब मैं कहता हूँ कि 45 पिक्सल सिर्फ टॉप से होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, लेकिन अब यहाँ पर चिपक गया, चिपक के जो है ना अब जितने भी इसके पास स्पेसिंग था मार्जिन के हवाले से वो सारा खत्म हो गया। अभी हम चेक करते हैं क्या हो गया। अभी यहाँ पर चेक करना, अभी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिंग यहाँ आ रहा है। जिसे अगर आप देख रहे हैं ये ऑरेंज जो कलर है, ये असल में बता रहा है कि आपने जो मार्जिन दिया हुआ है वो टॉप से दिया हुआ है। ठीक है, ये टॉप से हमने हमारे पास जो मार्जिन आया वो टॉप से आया हुआ है। तो अभी लेफ्ट राइट से हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी जीरो हो चुके हैं। तो अगर मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टॉप से भी हो, लेफ्ट से भी हो, या राइट से हो, या बॉटम से हो, तो उसके लिए मुझे सेम टू सेम इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे पास मार्जिन लेफ्ट राइट है, तो मुझे मार्जिन राइट चाहिए 10 पिक्सल जस्ट अपने हिसाब से चाहिए। तो हम यहाँ पर जाके चेक करेंगे। देखिए पहले इससे पहले ही बिल्कुल ज़ीरो हुआ था, अब क्या हुआ कि 45 पिक्सल ऊपर से आया है टॉप से, और 10 पिक्सल जो है ना हमारे पास राइट से आ चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास कस्टम इसको हम सेट कर सकते हैं, मार्जिन टॉप को, मार्जिन लेफ्ट राइट बॉटम, अब इन चारों तरफ को, एक बॉक्स के अंदर चार ही ऑप्शन होते हैं एडजस्ट करने के लिए, स्पेसिंग देने के लिए। तो उसके लिए हम करते क्या है, मार्जिन टॉप का, मार्जिन बॉटम का, या मार्जिन लेफ्ट राइट का हम यूज़ करके किसी भी एंगल को, किसी भी हमारे पास जो ऑप्शन है बॉक्सेस की जितने भी हमारे पास साइजेस होती हैं उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये ऑप्शन असल में हम किसी फॉन्ट टेक्स्ट के हवाले से कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर है H1, H1 के अंदर मैंने एपेक्स एजुकेशन लिखा। ठीक है, तो H1 के बाद हम यहाँ पर मार्जिन देंगे, मार्जिन लेफ्ट करेंगे। यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट कितना होना चाहिए? मैं कहता हूँ कि मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल होना चाहिए।
तो हम यहाँ पर जाके चेक कर लें कि मार्जिन, ये देखिए जिसे मैंने इसको सिलेक्ट किया डिव के ऊपर, ही मुझे सिर्फ बता रहा कि इस डिव के अंदर जो जितने भी हमारे पास क्लासेस होंगे, आईडीज होंगी, वो सारे यहाँ पर हमारे पास बैक टू बैक होते हुए आएंगे। लेकिन अभी हम, मुझे चार देखना है कि H1 के अंदर मैंने क्या यूज़ किया। H1 के अंदर देखो मैंने क्या यूज़ किया। H1 के अंदर जैसे मैंने H1 को सिलेक्ट किया, तो H1 के हिसाब से जो भी हमारे पास आए हैं, ये सारा हमारे पास H1 के थ्रू आ चुके हैं। तो हम यहाँ से इसको बंद करके चेक भी कर सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, जीरो चाहिए, मुझे कुछ और कस्टम चाहिए, इस तरह करके। तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। सपोज मुझे 30 पिक्सल मेरे लिए एनफ है, तो अभी यहाँ पर चेक कर लें कि 30 पिक्सल लेफ्ट तो लिया, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि ये नीचे भी इसने, जो है ना, H1 से जो नीचे है उसने, वहां पर भी जो है ना, वो नीचे नहीं ऊपर भी है इसका, नीचे भी दिया इसने पैडिंग, और ऊपर भी लिया पैडिंग, मार्जिन लिया, नीचे भी मार्जिन लिया। लेकिन जो हमारे पास जो लेफ्ट है, ये तो हमने खुद से दिया 30 पिक्सल। इसको हम चेक भी कर सकते हैं इस तरह करके, बिल्कुल इस तरह करके। देखो हम चाहते हैं कि 10 हो जाए, लेकिन जो ऊपर नीचे का जो हमारे पास जो शो हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि बिल्टन HTML बिल्टन जो है ना, यहाँ पर अगर आप चेक कर लें H1, ये HTML बिल्टन कुछ मार्जिन जनरेट करता है स्टार्ट और एंड। स्टार्ट और एंड का मतलब होता है शुरुआत और आखिर में। तो शुरू में इसने क्या किया, उसने ऊपर से भी लिया 0.67 EM, और ब्लॉक क्या किया, एंड में भी लिया, मतलब टॉप से भी लिया और बॉटम से भी लिया 0.67 EM। तो ये असल में होता है बाय डिफॉल्ट। अगर हमें ये जीरो करना है, हम चाहते हैं कि भी ऊपर नीचे जीरो हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो देना पड़ेगा मार्जिन। तो ये हमारे पास हो चुका है। अब थोड़ा सा हमने देख लिया कि मार्जिन टॉप क्या होता है, लेफ्ट राइट बॉटम क्या होता है, और हमने ये देख लिया कि हमारे पास एस्पेक्ट एलिमेंट कैसे काम करता है। तो इसके अलावा हमारे पास एक और भी जो ऑप्शन है, सपोज मैं इसको भी ऑफ करता हूँ। हमारे पास लास्ट में जो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मुझे 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30, जस्ट 10 और 20, इसका मतलब क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर जाके चेक करते हैं। चेक करने का मतलब हमने दो पैरामीटर्स पास किए। ये असल में बॉर्डर के अंदर भी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 10 और 20 पिक्सल का यहाँ पर मतलब क्या है। 10 पिक्सल का मतलब होता है हमारे पास टॉप और बॉटम, और जो 30 पिक्सल है, 20 पिक्सल जो हमारे पास आ रहा है, वो लेफ्ट और राइट का है। दो पैरामीटर पास करने से क्या होगा कि वो खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। अगर टॉप में हमने जो विड्थ दिया हुआ है, जो हमने मार्जिन दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट बॉटम के ऊपर भी अप्लाई करेगा। तो उसके बाद जो है जो हमने सेकंड जो हमारे पास पैरामीटर है, वो लेफ्ट और राइट दोनों को सेम जो हमारे पास होते हैं, वो सेम करता है। उसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, ये वो सेम टू सेम ऑप्शन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं बॉर्डर के अंदर, कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और चेक करें। तो इसके अलावा हमारे पास है 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। अभी हम चेक करें कि हमारे पास क्या हुआ। 10 पिक्सल जो है ना, चारों तरफ से इसने क्या किया, एक ही हम 3 4 लाइन लिखने के बजाय हम एक ही लाइन पे अगर हम लिखें कि वो काम क्या करता है, तो उसके हवाले से कि कैसे हम एक ही लाइन के अंदर अपने कोड को बिल्कुल मर्ज करें और शॉर्ट टाइम में अपने जो है रिजल्ट को बेटर बनाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये चारों ऑप्शन, इसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज एनालॉग। जो हमारे पास क्लॉकवाइज होता है, ऊपर जो होता है जैसे हमारे पास होता है वो टॉप होता है, टॉप के बाद फिर राइट होता है, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर चारों पैरामीटर्स का मतलब होता है, ये सबसे जो पहला हमारे पास होता है वो टॉप होता है। अगर मैं इसको चेंज करके 50 पिक्सल में कन्वर्ट कर दूँ, तब वहाँ पर जाकर चेक कर लें, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे हमारे पास ऊपर जो हमारे पास जो स्पेसिंग आ रहा है, वो 50 पिक्सल पे आ रहा है। 50 पिक्सल का मतलब हो गया कि हमने टॉप जो है ना, जो हमारे पास जो फर्स्ट पैरामीटर है, वो हमारे पास टॉप है। तो उसके बाद सेकंड को अगर हम चेक करें, इसके सेकंड हमारे पास कितना आ रहा है, सेकंड में करता हूँ, 40 करता हूँ। तो सेकंड में अगर हम जाकर चेक करेंगे, सेकंड हमारे पास पहले तो 10 हुआ था, अभी मैंने चेंज करके उसको 40 कर दिया।
इसके अलावा बॉटम के लिए मैं चेक करता हूँ 20 देता हूँ, और हमारे पास लेफ्ट बिल्कुल बराबर है। तो हम यहाँ से चेक कर लें कि देखो सबसे जो नीचे हमारे पास जो हमने बॉटम दिया था 20 पिक्सल का दिया था, जो हमारे पास जो सबसे आखिर में है, ये लेफ्ट जो हमारे पास आ रहा है, ये बिल्कुल हमने सबसे लो किया हुआ था, 10 दिया हुआ था। तो अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हम मार्जिन को कैसे देख सकते हैं और इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। आज की क्लास में हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट के बारे में हमने थोड़ा स्टडी किया था, उसके बाद मार्जिन कैसे देते हैं और मार्जिन कैसे काम करता है। मार्जिन असल में इंतहाई ज़रूरी जो है ना हमारे पास प्रॉपर्टी है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।